बॉलीवुड में शादी करना मजाक बन गया। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने एक नहीं तीन शादियां की, और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी बेटी की उम्र की एक्ट्रेस से प्यार में बढ़कर अपना ही घर बर्बाद करने पर तुले हैं। लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो दूसरी शादी के नाम से ही दूर भागते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है करिश्मा कपूर का। कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर का नाम गोविंदा से लेकर अक्षय कुमार तक से जुड़ा। यहाँ तक कि करिश्मा ने अजय देवगन को लंबे वक्त तक डेट भी किया, लेकिन जब शादी की बात आई तो करिश्मा ने अपने बचपन के दोस्त और बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ साल 2003 में शादी की थी। लेकिन फिल्मों की कामयाब एक्ट्रेस शादी में अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि उनके हस्बैंड संजय ने उनके हनीमून पर ही करिश्मा की बोली लगा दी। यहाँ तक कि संजय करिश्मा को अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स के साथ सोने के लिए कहते थे, और अगर करिश्मा इनकार करती थी तो वो संजय उनके साथ मारपीट भी करते थे। 2014 में तलाक के बाद करिश्मा ने दुनिया को बताया था कि जब वो 2005 में प्रेग्नेंट थी तो उनके हस्बैंड संजय और उनकी सास ने उन्हें पीटा था। यही वजह है कि तलाक से 10 साल बाद भी जहां करिश्मा सिंगल है और दूसरी शादी के नाम से दूर भागती है, वहीं उनके एक्स हस्बैंड संजय ने 2017 में मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव से दूसरी शादी कर ली। इस लिस्ट में दूसरा नाम है टेलीविजन इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट का। जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर से 2012 में धूमधाम से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों का डिवोर्स हो गया। दरअसल उस वक्त करण जी टीवी पर कबूल है नाम का सीरियल कर रहे थे, जिसका क्रेज इतना ज्यादा था कि करण को बॉलीवुड तक से ऑफर आने लगे, और करण भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए बॉलीवुड पार्टीज में जाने लगे, जहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु से हुई। जिसके बाद करण बिपाशा के प्यार में ऐसे खो गए कि वो भूल गए कि वो शादीशुदा हैं, और तब उन्होंने बॉलीवुड में करियर बनाने के चक्कर में जेनिफर को डिवोर्स दे दिया और इसके 2 साल बाद बिपाशा से शादी कर ली। वहीं पहली शादी से मिले दर्द के बाद जेनिफर ने शादी के नाम से दूरी बना ली, और तलाक के बाद जेनिफर ने कहा था कि खुशकिस्मत है कि वो इस रिश्ते से बाहर निकल पाई। इस लिस्ट में तीसरा नाम है 50 की उम्र पार करने के बाद भी लड़कों का दिल लूटने वाली मलाइका अरोड़ा का। मलाइका ने साल 1998 में अरबाज खान के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन 17 साल लंबे रिलेशनशिप के बाद मलाइका और अरबाज अलग हो गए, जिसके बाद मलाइका अपने से 12 साल छोटे अर्जुन कपूर के साथ इश्क फरमा रही है। लेकिन अब तक मलाइका ने अर्जुन से शादी करने का मन नहीं बनाया, और इनकी शादी और ब्रेकअप को लेकर कोई न कोई न्यूज मीडिया में आती रहती है, लेकिन दोनों कब शादी करेंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अरबाज खान ने 4 सालों तक जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट करने के बाद अपनी मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी कर ली। मलाइका के बाद नाम आता है अमृता सिंह का। अमृता ने साल 1991 में बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे सारा और इब्राहिम हैं। लेकिन 13 साल की शादी के बाद अमृता और सैफ 2004 में अलग हो गए, जिसके पीछे सैफ के आशिक मिजाजी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताया जाता है। दरअसल सैफ शादीशुदा होने के बाद भी 2003 में इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो के प्यार में पड़ गए थे, जो उनके और अमृता के डिवोर्स की वजह बना। कैटलानो के बाद जहां सैफ ने कई और लड़कियों को डेट किया और 2012 में करीना कपूर से शादी कर ली, वहीं अमृता ने डिवोर्स के बाद किसी दूसरे आदमी को डेट नहीं किया और अपना पूरा टाइम बच्चों को पालने में लगाया। इसके बाद जिस एक्ट्रेस का नाम आता है उसकी खूबसूरती के तो चर्चे होते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की, जिनकी खूबसूरती के दीवाने तो खुद सुभाष घई थे। महिमा की शादी 2006 में आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी से हुई थी। शुरू में तो महिमा और बॉबी के बीच में सब कुछ सही था, और महिमा एक बेटी की माँ भी बनी, जिसका नाम उन्होंने आर्याना चौधरी रखा। लेकिन उनकी बेटी के पैदा होने के बाद बॉबी और महिमा में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे, जिसके बाद 2013 में महिमा ने तलाक लेने का फैसला किया और बॉबी से तलाक लेकर अलग हो गई। इसके बाद से महिमा अपनी बेटी आर्याना को एक सिंगल मदर की तरह पाल रही है, और उन्होंने दूसरी शादी का नाम तक नहीं लिया और ना ही वो किसी को डेट कर रही है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है मनीषा कोइराला। एक वक्त था जब किसी भी फिल्म में मनीषा के होने पर फिल्म सुपरहिट हो जाती थी, और इंडस्ट्री का हर बड़ा एक्टर मनीषा के साथ काम करना चाहता था। नेपाल की इस ब्यूटी क्वीन ने साल 2010 में नेपाल के बड़े बिजनेसमैन सम्राट रहल से काठमांडू में नेपाली रीति रिवाज से शादी की थी, जो तब नेपाल की सबसे ग्रैंड शादी थी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही अचानक मनीषा ने लोगों को बताया कि वो सम्राट से अलग हो रही है, जिसके बाद 2012 में दोनों ने ऑफिशियली डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद से दोनों अभी तक सिंगल है, और दोनों ने ही पूरी लाइफ ही अकेले रहने का फैसला किया है। लिस्ट में आखिरी नाम है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता का। आमिर और रीना ने तब शादी की थी जब आमिर ने बॉलीवुड में डेब्यू तक नहीं किया था। दरअसल तब जब 1988 में आमिर अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक कर रहे थे, तब उन्होंने घर वालों को बिना बताए रीना से शादी कर ली थी। आमिर और रीना करीब 16 साल तक साथ रहे, जिसके बाद आमिर का दिल किरण राव पर आ गया, जिसके बाद 2002 में रीना से तलाक लेने के बाद आमिर ने 2005 में किरण से शादी कर ली। लेकिन रीना ने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं और अपने और आमिर के बच्चों को पालने में लगा दिया समय। ये थी बॉलीवुड की वो हसीनाएं जिन्होंने पहली शादी से मिले धोखे के बाद दूसरी शादी का नाम नहीं लिया और अकेले रहने का फैसला किया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।